हेलो, जय मसीह की सबको। आप लोग सब कैसे हैं? मैं प्रभु यीशु के प्यारे मीठे नाम से फिर से आप को स्वागत करता हूं मेरी नया पॉडकास्ट में। और सबको मैं बताना चाहता हूं मेरा एक नया पॉडकास्ट आ रहा है और मेरी जो पॉडकास्ट का नाम है पार्थो रिंकी। स्पॉटिफाई में आप देख सकते हैं। सो बेसिकली मेरा जो नया पॉडकास्ट आ रहा है वो पाप के विषय में। पहले भी मैं बताया हूँ मेरे स्पॉटिफाई में पाप के विषय में पॉडकास्ट है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो नया पॉडकास्ट में बेसिकली हमारी जो जिंदगी है, हम कौन है, हमारी पहचान कौन है, जो सारी मानव जाति का इंसान को किसने बनाया, हम कौन है और हम इस धरती में क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिकली कार्य क्या है। तो हम जब इस सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। बेसिकली हम देखते हैं कि हम इस धरती में हैं, बट हमारा धरती में काम क्या है और हमारी धरती में के बाद हमारी जिंदगी क्या है। हम जानते हैं हमारा जीवन है, फिर एक मृत्यु है, पर मृत्यु के बाद हमारी कहानी खत्म नहीं है, उसके बाद हमारी जो जिंदगी शुरुआत है। तो ये सारे विषय के लिए मेरा जो नया पॉडकास्ट आ रहा है कि हम कौन हैं। और बेसिकली मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरी इस पॉडकास्ट को सारे स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इंसानों को बनाया और इंसान को क्यों बनाया, उसके रूप उसके समानता में बनाया। हम परमेश्वर की एक रूप हैं इस धरती में। भले आप आपके सृष्टिकर्ता या रचनाकर्ता को जाने नहीं, कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं धरती में क्यों हूं, मेरा क्या कार्य है और इसके बाद मैं क्या करूंगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं जीवन की लक्ष्य को पाना है तो आपको जानना है आपका रचनाकर्ता कौन है, आपकी सृष्टिकर्ता कौन है। क्योंकि जब आप बाजार में जाते हो तो आप कभी पैसा देके खराब चीजों को नहीं खरीदते, परंतु आप एक अच्छी चीजों को खरीदते हो। उसी तरह जीवन में आपको जानना है आपकी रचनाकर्ता कौन है, आपकी सृष्टिकर्ता कौन है, आपको बनाने वाला कौन है। मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसने आकाश और धरती की रचना किया उसका नाम है प्रभु यीशु। इसने सारी सृष्टि की रचना किया। सृष्टिकर्ता, रचनाकर्ता, जो नाम से आप पुकारो हालेलुया वो आपको उत्तर देगा। वो रचना करता है, मुक्तिदाता है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, संभालने वाला, रखवाली करने वाला, बीमारी से चंगा करने वाला है, परेशानियों में से निकालने वाला, तकलीफों में से उभारने वाला राजा है। आपकी जिंदगी में आज की कोई भी परेशानियां हो, चाहे बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितने तकलीफ कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उसके परेशानियों के बीच में यीशु मसीह आपको निकालने के लिए योग्य और धर्मी है। आज किस समय आपका विश्वास किसके ऊपर है, आपकी आंखें किसकी ओर आप लगाते हो। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं। मेरी मैसेज है सारे भारत की कलीसियाओं को, जो जो मेरे ये रील्स को देखेंगे, कि आप अपने समय परमेश्वर के साथ बिताएं। हम देख रहे हैं भारत की सिचुएशन कंडीशन करेक्ट नाउ अच्छा नहीं है। मेरे जितने भी मसीह भाइयों से मेरा बात होता है, जितने भी लीडर से मेरा बात होता है, उनसे एक ही बात होता है कि आप प्रार्थना में रहो। तो प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का आगमन जल्दी है, तो आपको निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा। बाइबल कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो तो तुम क्या नहीं परीक्षा में नहीं पड़ोगे। परमेश्वर की कलाम कहता है जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, फाड़ खाने के लिए ढूंढ रहा है हमारी इस जो एक जिंदगी को पाप में गिराने के लिए, पाप में आपको डुबा के आपको नाश करने के लिए हो। तो मेरा जो नया पॉडकास्ट आ रहा है वो पाप के विषय में, हम पाप से कैसे उभर सकते हैं, हम पाप से कैसे बाहर आ सकते हैं। दुनिया की कोई आपको नदी आपके पापों से धो नहीं सकता, दुनिया का कोई साबुन आपके पापों को धो नहीं सकता है। आपको धोने के लिए एक ऐसा चीज चाहिए जिसमें निष्कलंक और जिसमें दाग ना हो, और निष्कलंक और बेदाग कोई अगर है इस धरती के ऊपर, उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रेरित के 4 के 12 में लिखा है आसमान और धरती के नीचे एक ही नाम दिया गया है, वो एक ही नाम है, उसका नाम यीशु मसीह। आपको अगर धो सकता है पापों में से कोई, वो यीशु का लहू जो पाक है, जिस लहू में कोई दाग नहीं है। सबको फिर से मैं जय मसीह कहता हूं और मेरे पॉडकास्ट को आप जरूर सुने, आशीषित पाएं। जय मसीह, फिर से आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू, सॉरी पास्टर।